गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 12वीं के सेकंड चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी ने लेसन 1 को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और अपनी कॉपी में लिखा भी होगा। इस सैटरडे कक्षा 12वीं के फर्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now open your book on chapter number 2। आप सभी ने बुक्स खोल ली अपनी अपनी। अब लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे और वीडियो में मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि शब्द का क्या उच्चारण है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कैसा शब्द का प्रोनाउंसिएशन है, ये सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। Okay, let us start. Lesson 2, a friend who came from the sky। एक मित्र जो आकाश मार्ग से आया हुआ हो। ये कहानी एक विकलांग बच्चे के ऊपर से दी गई है। बताया गया है समाज के लिए कि विकलांग बच्चे कैसे समाज में रहते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता, कोई उनसे बात करना, उनके साथ खेलना नहीं चाहता है। ऐसा इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। इसकी हिंट्स दी गई हैं। डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी? क्या आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो अपाहिज हो? हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? ऐसे अपाहिज बच्चों को देखकर आपको कैसा फील होता है? व्हेन डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? What is special about them? और इन बच्चों में क्या खासियतें होती हैं? ये सारी चीज़ें इस लेसन के अंतर्गत पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएंगी। ओके, मैं पढ़ता हूँ। It was one of those days in March। मार्च के उन दिनों की बात है। When a wind starts blowing from nowhere। जब हवा कहीं से भी बहना शुरू हो जाती है। एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म। और आंधी पानी के साथ खत्म होती है। अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून। दोपहर के समय की बात है। ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही थी। एंड द स्काई वाज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट। और अचानक से आकाश काले काले बादलों से घिर गया। देयर वर सडन क्रैक्स। अचानक से चटकन की आवाज आई। एज लिटिल ब्रांचेज ऑफ द ट्री ब्रोक इनटू द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। अचानक से एक पेड़ की डाल तेज हवा के कारण टूटी और नीचे गिरी। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स। और उस पेड़ की जो पिछले साल की पत्तियां थीं वो हवा में यहाँ वहाँ बिखर गईं। Minnie sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat। मिनी अपने पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। and watched the children playing in the park outside। और वहीं बालकनी में बैठे बैठे नीचे पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। The children didn't seem to mind the strong breeze। इस तेज हवा का बच्चों को बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। Are the yellow leaves of neem falling on their heads? और ना ही उनके सिर के बालों पर गिरे हुए पीले पीले पत्तों के बारे में उन्हें अंदाज़ा हुआ। They were engrossed in their wall game। वे अपने वॉल के गेम में ही लगे रहे। Minnie, come inside, called her mother from the kitchen। तभी मिनी की माँ की किचन से आवाज आई, मिनी बेटा अंदर आ जाओ। Just a minute mama, said Minnie in her quavering voice। तब मिनी ने अपने कांपते हुए स्वर में कहा, अभी आई मामा। Standing forward in the wheelchair
टू लुक एट द गेम बिलो, और अपनी व्हील चेयर और आगे की ओर बालकनी की तरफ ले गई और नीचे खेलते बच्चों को देखने लगी। नेक्स्ट पेज। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, उसकी माँ बाहर बालकनी में आई। मिनी बेबी, इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड। मिनी बेटा, बाहर बहुत तूफानी हवा चल रही है। कम ऑन इनसाइड, चलो अंदर चलो। दैट इज लाइक अ गुड गर्ल, अच्छे बच्चों की तरह। मिनी कंटिन्यू टू पीर थ्रू द बालकनी रेलिंग। मिनी बालकनी की रेलिंग से लगातार झांकती रही। इन वन मोमेंट सी प्लीडेड, उसने अपनी माँ से थोड़ी देर और देखने का अनुरोध किया। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, उसकी माँ ने भी बालकनी से नीचे बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देखा। शाइट, आह भरी, एंड वेंट बैक, और वापस इनटू द हाउस, वापस अंदर अपने घर में चली गई। सेइंग, यह कहते हुए, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। ध्यान रखना बेटा, बारिश होने के पहले अंदर आ जाना। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट बैट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बारिश में भीगो। मिनी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, मिनी 12 वर्ष की लड़की थी। एंड एस्पोस्टिक, और पक्षाघात से पीड़ित थी। एस्पोस्टिक इज अ पर्सन, पक्षाघात या लकवा से ग्रस्त व्यक्ति वह व्यक्ति होता है who has no control over his hands and legs from birth, जिसके हाथों और पैरों पर नियंत्रण नहीं होता है। मिनी जन्म से ही पक्षाघात से पीड़ित थी। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी ना तो चल पाती थी। आर बटन अप हर शर्ट, ना ही अपने शर्ट के बटन लगा सकती थी। बट शी कुड क्राउल, वो केवल रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और उसने अपने दांतों को ब्रश करना सीख लिया था। एंड यूज अ स्पून टू ईट, और चम्मच से खाना खाना सीख लिया था। शी कुड ऑल्सो मैनोवर हर व्हील चेयर, वह हमेशा अपनी व्हील चेयर पर सवार रहती थी। शी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल, वह एक स्पेशल स्कूल में पढ़ने जाया करती थी जो विकलांग बच्चों से संबंधित होते थे। वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेज, जहाँ उसे एक्सरसाइज के द्वारा अध्यापन किया जाता था। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और स्पीच थेरेपी होठों के द्वारा, होठों के शेप के द्वारा उसे पढ़ना सिखाया जाता था। एज वेल एज लर्नड द यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, और इस प्रोसेस से उसे दूसरे बच्चों की भांति अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, इन सब के अलावा मिनी का कोई भी दोस्त नहीं था। ईवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो, इस मकान में मिनी को आए हुए 6 महीने हो गए थे। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, लेकिन मिनी के साथ कोई खेलने वाला नहीं था। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, मोहल्ले के सारे बच्चे अपने अपने खेलों में और स्कूल्स में बिजी रहा करते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विद मिनी, और वे मिनी का दोस्त बनना नहीं चाहते थे। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, मिनी इन्हीं बच्चों को खेलता हुआ देखकर अपना टाइम पास किया करती थी, वक्त गुजारा करती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, तभी अचानक से बड़ी बड़ी बूंदों वाला पानी गिरने लगा। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन बच्चों ने खेलना बंद नहीं किया, वो अपने खेल में ही लगे रहे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, उनके बीच में लाल रंग की बॉल उछल रही थी, ऊपर नीचे उछल रही थी। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, तभी अचानक से बच्चों के बीच में एक और बॉल नुमा दिखाई दी, अ ब्राउन बन, जो भूरे रंग की थी। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग,
लड़कियां उसे देखकर चिल्लाईं। एंड द बॉय शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और लड़के भी जोर जोर से चीखने लगे। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, तभी एक बच्चे ने उस बॉल को पकड़ने की कोशिश की। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, जैसे ही उसने उसको पकड़ने की कोशिश की वह पंख फड़फड़ाने लगी और उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इसके पहले मिनी समझ पाती कि ये क्या है, क्या हो रहा है। द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी, वो नई बॉल नुमा चीज उड़कर बालकनी में आ गई। एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और आकर उसके पैरों पर बैठ गई। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, मिनी एकदम से डर गई, कुछ क्षण लगा उसे वापस लौटने में। शीशा दैट द थिंग इन हर लैप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल, जब वो वापस अपनी अवस्था में लौटी उसने देखा कि ये बॉलनुमा चीज़ नहीं है, ये बॉलनुमा चीज़ बॉल नहीं है बल्कि एक पक्षी है। इट वॉज सिटिंग ऑन हर लैप, जो आकर उसके पैरों पर बैठ गया है। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, और डर के मारे कुंडली मारकर उसके पैरों पर बैठा है। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन द अर्नेस्ट नाव, तभी अचानक से तेज पानी गिरने लगा। मिनी shouted her mother as she came out to wheel the girl in. मिनी चिल्लाती हुई अपनी माँ के पास अंदर की ओर आई। उसकी माँ ने जैसे ही देखा, What is this? She cried. Starled when she saw the bird. उसकी माँ ने जैसे ही देखा तुरंत पूछा, What is this? ये क्या है? She cried starled. चौंकते हुए उसने चीखा। When she saw the bird, जब उसने पक्षी को देखा। ममा इट इज़ अ डक, शी केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड, तो मिनी ने जवाब दिया, मम्मी ये बदक है जो आकाश मार्ग से आया है। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक अ सेबुलर, वो पक्षी वास्तव में बदक प्रजाति का था। अ ईयरली विजिटेड टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, जो ठंडे प्रदेशों से प्रतिवर्ष भारत में माइग्रेट होकर आते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विद हिज फ्लॉक, और अब शायद वो अपने समूह के साथ वापस अपने देश की ओर जा रहा था। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाइंड, और शायद तेज हवा के झोंके के कारण दैट वाज ब्लोइंग, जो बह रहा था, वो बिछड़ गया। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट टू रिजॉइन हिज मैट्स, और अपने साथियों को पाने के लिए उसने जो जोर का प्रयास लगाया। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ इन हिज विंग्स, और उसी के कारण उसके पंख चोटिल हो गए। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, वह एक बहुत ही सुंदर जंगली बतख थी। हिज डाउन वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, उसके पंख बहुत ही मुलायम और मखमली थे। एंड हिज बीक वाज ब्रॉड लाइक अ सोबेल, और उसकी चोंच कुदाली की भांति नुकीली थी। हिज फीदर्स ग्लिंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन, उसके पंख चमकीले नीले, सफ़ेद और भूरे रंग के थे। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, उस समय वो थकी हुई प्रतीत हो रही थी। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने उस बदक को पकड़ने की कोशिश की। व्हेन ही सडनली निप्ड हर हैंड, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ी बदक ने उसके हाथ पर टोकड़ मार दी। आउच शी क्राइड, और मिनी की माँ आउच करके चिल्लाई। ड्राइंग हर हैंड बैक, अपना हाथ पीछे खींचते हुए। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड, उसी समय वो उड़कर ज़मीन पर बैठ गई। एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, और बैठक के कमरे के एक
कॉर्नर में जाकर बैठ गई। ऑल थ्रू द इवनिंग मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट। मिनी और उसकी माँ ने शाम को उसको भोजन कराने की कोशिश की, कुछ खिलाने की कोशिश की। दे पुट ब्रेड क्रम्स, नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्होंने उसके सामने ब्रेड के टुकड़े, नट्स के टुकड़े, काजू बादाम या जिन्हें वो बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, और फलों के टुकड़े उस पक्षी के सामने रखे। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग। लेकिन उस पक्षी ने किसी भी चीज़ को छुआ तक नहीं। मम्मी, गिव मी सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी। तब मिनी ने कहा, मम्मी हमें कुछ चावल और दूध मसल कर दे दो। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल। मिनी की माँ ने एक कटोरे में चावल और दूध मसल कर दिए। एडिड मिल्क एंड शुगर, उसमें दूध और शक्कर मिलाई। एंड ओपनिंग द वर्ड्स ब्रीक फीड हिम विद एन इंक फ्लर। और उस बदक की चोंच को खोलकर इंक फ्लर की मदद से उसे भोजन कराया। एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टोमक। जैसे ही पक्षी के पेट में कुछ खाना पहुंचा, द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट। तो वह पक्षी पहले की तुलना में ज़्यादा एक्टिव हो गया। हिज आइज ब्राइटेंड, उसकी आंखें चमकने लगी, खुलने लगी। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और वह पंख भी फड़फड़ाने लगा। बट गिव इट अप आफ्टर फ्यू एफर्ट, किंतु थोड़े प्रयास के बाद उसे छोड़ दिया। आई न्यू व्हाट इज नेम इज, इट इज़ मित्रा, सेड मिनी। हर मदर स्माइल्ड। उसकी माँ ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका नाम क्या होगा? इट इज़ मित्रा, मिनी सैड। तो मिनी ने कहा, माँ इसका नाम मित्र होगा। उसकी माँ मुस्कुराई। वेयर शैल बी पुट मित्र टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर। उसके पिताजी ने पूछा, मिनी बेटा मित्र को हम रात में कहाँ सुलाएंगे? पापा आई वांट हिम नियर मी। पापा मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास सोए। ही मे नीड मी इन द नाइट, क्योंकि रात्रि में उसे मेरी ज़रूरत ज़्यादा होगी। सैड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन अ बास्केट ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड। आखिरकार मिनी के बिस्तर के बाजू में एक टोकनी में चारा भरकर उस पक्षी को उसमें सेटल किया गया। कॉन्ट्ररी टू हर एक्सपेक्टेशन, अनुमान के विपरीत, मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल। उस पक्षी ने मिनी को रात में बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। व्हेन शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जैसे ही मिनी जागी, मिनीज फर्स्ट थॉट was to look into the basket by her bedside। तो मिनी ने अपनी नज़र बाजू में पड़ी टोकनी पर दौड़ाई। To her horror she realized it was empty। लेकिन जैसे ही उसको खाली देखा, मिनी चौंक गई। मित्र मित्र साउटेड मिनी। मिनी मित्र मित्र करके चिल्लाने लगी। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, और एक कोहनी के बल यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। देन शी saw him looking brightly at her from the bathroom। लेकिन उसने देखा कि वह बाथरूम में बैठी हुई है और उसकी तरफ देख रही है। She burst out laughing। उसे देखकर मिनी की हंसी फूट पड़ी। The bird could only whoop along। पक्षी केवल फुदक सकता था। Though he tried valiantly to fly। हालांकि
बोलने का प्रयास करता था। When Minnie crawled up to him, मिनी रेंग कर उसके पास पहुंची। He flapped his wings, पक्षी ने पंख फड़फड़ाए। And hopped away, और फुदक कर आगे बढ़ गई। मिनी मेड a supreme effort to catch him, लेकिन मिनी ने उसे पकड़ने का जोर का प्रयास किया। Promptly he nipped her, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ा पक्षी ने उसके हाथ पर भी ठोकर मार दी। Minnie, what happened? cried her mother in alarm, entering the room. अंदर आती उसकी माँ ने चौंक कर मिनी से पूछा, मिनी बेटा क्या हो गया? But when she saw the duck in her daughter's arm, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने बदक को मिनी के हाथों में देखा, her alarm turned to merriment, उसका आश्चर्य खुशी में बदल गया। I have bought breakfast for you and your friend, she announced. उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्रेंड के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। The doorbell rang. उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। When Minnie was cajoling मित्र to eat his breakfast, जब मिनी अपने मित्र को नाश्ते के लिए फुसला रही थी। When Minnie's mother opened the door, जैसे ही मिनी की माँ ने दरवाज़ा खोला, she was greeted by a group of children, तभी दरवाजे पर बच्चों का एक समूह आया। उन्होंने मिनी की माँ का अभिवादन किया। All dressed smartly in their school uniform, सभी के सभी स्कूल की ड्रेस पहने हुए स्मार्ट लग रहे थे। आंटी, मे बी सी द बर्ड, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आंटी क्या मैं उस पक्षी को देख सकता हूँ? द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र विंग फैड विद एन इंकफ्लर, पक्षी को इंकफ्लर की मदद से भोजन कराता देख सारे बच्चे आश्चर्य कर रहे थे। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम, उन्होंने उस पक्षी को पकड़ने में मिनी की मदद की। वाइल शी वॉज बीइंग फैड, जब तक उसको भोजन कराया गया। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, लेकिन उनकी स्कूल की बस का टाइम हो गया था और उन्हें जाना था। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी, बेचारे बच्चे मिनी से यह कहकर चले गए कि हम दोपहर के बाद फिर मिलेंगे। They said. Minnie also got ready to go to her school. मिनी को भी अपने स्कूल के लिए तैयार होना था। Poor ducky, how he must be missing his friend, said Bunty, one of the children in the evening watching the duck. शाम को जब सभी बच्चे फिर से आए तो उन बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम बंटी था वो कहने लगा, Poor ducky, how he must be missing his friend. बेचारा यह बदक अपने मित्रों को मिस कर रहा होगा। It is all the more hard for him not to make new friends because he is lame, said अंजू। उनमें से अंजू नाम की एक लड़की ने कहा, It is all the more hard for him not to make new friend because he is lame. अब इसको दोस्त बनाना कठिन होगा क्योंकि ये लंगड़ी हो गई है। And realizing too late what he had said, जब उसे ये आभास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया है, quickly covering her mouth, तो उसने अपना मुंह ढक लिया। We will make him strong, said Minnie. तब मिनी ने कहा, हम उसे मजबूत बना देंगे। After this incident, the neighborhood children became very friendly with Minnie. इस घटना के बाद पड़ोस के सारे बच्चे मिनी के अच्छे दोस्त बन गए। The children had at last realized the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. इस घटना के बाद बच्चों को ये एहसास हो गया कि मिनी भी कैसा फील करती होगी
जब उसके साथ कोई खेलने को नहीं होता था। द नेक्स्ट डे अंजू बॉट अ फैट बुक विद हर। अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी किताब लेकर आई। शी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स। देखो, इसमें सभी प्रकार की बतख के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। मित्र इज कॉल्ड अ सेबुलर। ये जो बतख है मित्र, ये सेबुलर प्रजाति की बतख है। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर। सभी बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। एक्साइटेड, उसको उत्सुकतापूर्वक देखने के लिए। एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ सेबुलर। उस सेबुलर प्रजाति की बतख की सारे गुणों को पढ़ने के लिए। मित्र मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ मील। नो सैड लिटिल प्रिया। यह पक्षी मित्र नाम का जो है, ये सैकड़ों मील दूर से उड़कर आया है। नो सैड लिटिल प्रिया। छोटी प्रिया नाम की लड़की ने कहा, नहीं नहीं, नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी। बंटी ने यह कहते हुए कि सैकड़ों नहीं, हजारों मील दूर से उड़कर आया है। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ मील्स इन हिज होम अगेन। और अब उसे अपने घर वापस जाने के लिए फिर हजारों मील उड़कर जाना होगा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम देयर एबियन फ्रेंड अराइव्ड। आखिरकार उस परदेसी मित्र को बिछड़ने का दिन आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन। मिनी के पापा ने सारे बच्चों को लिया। एंड द डक, और उस बतख को लिया। टू द नियर बाई लैक, पास के स्थित एक झील में ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप। बच्चों ने मिनी की गोदी से उस पक्षी को उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लैक, और उस झील में आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग सैबुलिंग द वाटर विद हिज बीक। पक्षी ने तैरना शुरू किया, अपनी चोंच से पानी को अलग करना शुरू किया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग। बच्चे काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे, उस पक्षी को देखते रहे। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। अगले दिन मिनी बालकनी में पहुंची उन बच्चों को खेलता हुआ देखने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द पार्क। लेकिन उसने देखा कि पार्क में एक भी बच्चा नहीं है। सडनली द डोर बेल रैंग। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। एंड इंट्रूब्ड ऑल द चिल्ड्रन, और समूह में सारे बच्चे अंदर आए। आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस। आंटी कृपया मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने को भेज दो। दे सैड, उन्होंने कहा। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। हम उसे व्हील चेयर पर सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर टू द पार्क। नन्हे नन्हे हाथों की मदद से मिनी को सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया। पार्क में मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन। उसके बाद मिनी को कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। ओके बच्चों, ये लेसन था। इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज रहा हूँ, उन्हें भी कॉपी पर लिखना है, याद भी करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channel. These are the meanings of this lesson. Please note it on your fair copy. And these are the question answers of this lesson.
Okay, students.